देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन में बात करेंगे इजराइल पर डबल अटैक की। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जोरहे। दुनिया भर की निगाह जिस युद्ध पर है उससे जुड़ी सबसे अहम अपडेट आप तक हम लेकर आए हैं। इजराइल और हमास की जंग में अब सबकी निगाहें उत्तरी गाजा पर लगी हुई हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल उत्तरी गाजा में लगातार 100 घंटे तक भयानक हवाई हमले करेगा। इधर हमास ने भी इजरायली सेना से निपटने के लिए नई तैयारी शुरू कर दी है और इस युद्ध में अब इजराइल और हमास के अलावा 5 और देशों के भी शामिल होने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। जंग हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी? क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इजराइल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्ला के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तेफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इजराइल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तरी इजराइल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनान में बैठा हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ने इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना। हम इजराइल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्ला इजराइल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजराइल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम खा ली है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के 4000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इजराइल के प्रचंड हमलों का सामना करें। الولد اختفى بايديا معنا. الولاد وين؟ هذا يطمني يا ناس. بكفي يا عالم، بكفي طلب. احنا ناس غلابة، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख, सुरंग में घुसा हमास। इजराइल की भयंकर बमबारी की वजह से गाजा से 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, उसके बाद उत्तरी गाजा से 11 लाख गाजा निवासी बुरी तरह से दहशत में हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोई गधों और खच्चरों वाली गाड़ी से भाग रहा है, कोई ट्रक, बस और कारों से भाग रहा है। उत्तरी गाजा के लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने घरों में रखा कीमती सामान साथ ले जा सके। 2 जोड़ी कपड़ों के साथ उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी मौत के डर से भाग रही है। 24 घंटे पहले से ही उत्तरी गाजा तेजी से खाली हो रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. यूएन ने साफ चेतावनी दी है कि इजरायल का आदेश उत्तरी गाजा में मौत का सैलाब ला रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग रहे फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक हाईवे है, जिस पर हजारों वाहनों में लाखों फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हो गए हैं। हमास के लड़ाके उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना के हमलों का ऐसा खौफ है कि गाजा के लोग हमास के कमांडर और लड़ाकों का आदेश नहीं मान रहे हैं।